जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनका नाम शशि यादव है और कम से कम 5,000 बिहार सरकार करती, नहीं तो कम से कम 3,000 भी करती। ये हम लोगों को पूरी तरह से अपेक्षा थी, मगर सरकार ने ये पूरा नहीं किया, तो ये दुख जरूर है। मगर खुशी इस बात की है कि वो हम लोगों को मानदेय शब्द महागठबंधन सरकार ने दिया, ये सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया था, मंगल पांडे ने हम लोगों के साथ धोखा किया था। वो प्रशासनिक, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनका नाम शशि यादव, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनका नाम शशि यादव है और शशि यादव प्रदेश अध्यक्ष है आशा संघ के। इन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं और साथ ही साथ इनका गुण भी लोगों में काफी एक्टिव है, यानी कि इनका नाम लिया जाता है और इनके ही नाम से और इनका ही काम होता है और यह जो कह दे आशाओं को उनको सुनना ही पड़ता है। सबसे पहले BBL न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी। अच्छा, पहला सवाल रहेगा, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से आपने रुपया लिया, कितना रुपया लिए हैं? वही आशा लोग बताए कि कितना रुपया लिए हैं, शशि यादव को खरीदने की कितनी किसको औकात है वही लोग बता दे, इससे इसका जवाब और हम कुछ नहीं दे सकते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जिनको औकात है वह सामने आए, यह कहीं ना कहीं गलत आरोप है। आशा कार्यकर्ता अचानक आप पर आरोप लगाने लगा, क्या लगता है कि आशा कार्यकर्ताओं को भड़काने में किन्हीं पार्टी का सहयोग है या फिर आशा कार्यकर्ता में ऐसे कार्यकर्ता आशा है जो आपके विरोधी है? क्योंकि अचानक आप पर भड़काव आने लगा, अचानक उन लोगों का गुस्सा आप पर उभरने लगा। देखिए, हम लोग 12 जुलाई से 2 संगठन, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक और दूसरा जो चिकित्सा संघ से सेतु से संबद्ध है संगठन बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, ये 2 संगठन मिलकर के हम लोग लंबे समय से तैयारी करके 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग गए। मगर एक मतलब संगठन है, अब मैं उसका क्या नाम लूं, वो एक अपना संगठन चलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आशा को खाने पकाने का जरिया मानते हैं। आशा के बीच में चंदा उगाही का, पैसा उगाही का और अपना खाने पकाने का धंधा चलाते हैं, जिसके कारण उसकी क्रेडिट वो पूरे आशा के बीच में बदनाम है। पिछले हड़ताल में हम लोगों ने उनको भी साथ लिया था, इस हड़ताल में उनको हम लोगों ने साथ नहीं लिया। इस वजह से वो लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोग 10-20 PSC में जरूर उनका कुछ न कुछ लोग हैं, काम है, वो लोग जब हम लोगों ने हड़ताल का, जबकि एक प्रोसेस के साथ, आप जानते होंगे कि हड़ताल की एक प्रक्रिया होती है और सर जब हम लोग जब हड़ताल में उतर जाते हैं तब सरकार से हम लोग वार्ता करने नहीं जाते हैं। जिस हमारे संगठन का गोपगुट के साथ संबद्ध है, गोपगुट संगठन पूरे बिहार में कर्मचारियों के बीच में सर्वमान्य संगठन है और इस संगठन से हम लोग संबद्ध हैं, इसलिए हम लोग उस तरह की अराजक कार्रवाई नहीं करते। और तब सरकार ने हम लोगों को बुलाया और 2 बार बुलाया, 2 बार में दूसरे बार में उन्होंने कहा कि जो हमारी पहली मांग है उस मांग पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग वार्ता छोड़ के उठ गए और हम लोगों ने कहा कि जब आप पहली मांग पर सरकार बात करने के लिए तैयार हो जाएगी तब आप हम लोगों को बुलाइएगा, नहीं तो हम लोग को मत बुलाइएगा। और तब जाकर के वो 12 तारीख को फिर हम लोगों को बुलाते हैं, 10-11 को फोन करते हैं, 12 को हम लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए। तो ये एक तरह से नहीं, 11 को बुलाए, 10 को उन्होंने फोन किया, 11 को वो हम लोगों को बुलाए कि आइए सरकार आपके मांगों पर बात करने के लिए तैयार है। तब हम लोगों ने बात किया और प्रॉपर चैनल बात करते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि मुख्यमंत्री के, ये उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से हम सुनना चाहते हैं, जो हम लोगों के साथ संजय सिंह यानी स्वास्थ्य विभाग का सचिव के साथ 4 घंटे मैराथन बात के बाद हम लोगों ने जो तय किया उसको हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं। तब अगले दिन फिर 12 तारीख को ये तय हुआ, 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत हुई। उन्होंने जब आश्वस्त किया तब हम लोग 12 तारीख को शाम 6 बजे हड़ताल तोड़ने की घोषणा की।
आश्वस्त किया, तब हम लोग 12 तारीख को शाम 6 बजे हड़ताल तोड़ने की घोषणा की। तो जो दूसरा गुट है, जो दूसरा संगठन है, वो देर से गया, वो अराजक तरीके से आशाओं और आशा फैसिलिटेटर, ममता, कुरियर सबको झूठा आश्वासन दे करके वो अपने पल्ले कुछ लोगों को बांध करके रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तो साफ कहा कि जो हम जो लोग 2 संगठन हड़ताल में गए, हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों ने अपना हड़ताल वापस लिया। अगर उनको दम है तो वो अपना हड़ताल बढ़ाएं, वो और आगे बढ़ाएं, वो आगे और बढ़ करके मतलब आशा को मांग दिला दे तो अच्छी बात है। वो मगर ये करने के बजाय वो संघ को बदनाम करना, गाली दिलवाना, गाली गलौज करना, ये धंधा उनका, यही अराजक काम है उनका। और मतलब देने से इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि हमारे कुछ विपक्ष हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है और उनके ही द्वारा यह सजी हुई साजिश है। अभी कुछ ऐसे भी आशा कार्यकर्ता है जो लगातार अनेकों जिला यानी कि पूरे बिहार से बात करें तो पटना आज बुलाए हड़ताल में, आज भी हड़ताल पर बैठे। क्या लगता है उसमें कुछ आपके भी टीम के आशा कार्यकर्ता है या फिर आपके विपक्ष के ही जो है उनके ही टीम के? आप जा करके देख आइए कितने लोग हैं। आप आए हैं तो आपसे मैं कहूंगी कि जा करके देख आइए, कहीं भी अब उस तरह से नहीं है। जो उनके चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके लोग हैं, बाकी सारी आशा। आज लेटर भी निकल गया, राज्य स्वास्थ्य समिति ने वो लेटर दे दिया और उस लेटर को हमने सब जगह भेज भी दिया और सारी लोग आश्वस्त हैं। पूरे बिहार में आशाओं और फैसिलिटेटर के अंदर खुशी की लहर है, वो जश्न मना रही हैं, रंग अबीर गुलाल से होली खेल रही हैं। ये आज उनको जो खुशी मिली है कि पारितोषिक शब्द हट करके मानदेय शब्द आ गया है, ये सबसे बड़ी खुशी उनको मिली है। और जरूर पैसा कम मिला है, इसका तकलीफ हमको भी है, हम लोगों को भी है, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, आशा और आशा फैसिलिटेटर बने जितना मेहनत करती है, उसके अनुरूप अपेक्षा थी कि कम से कम 5,000 बिहार सरकार करती, नहीं तो कम से कम 3,000 भी करती। ये हम लोगों को पूरी तरह से अपेक्षा थी, मगर सरकार ने ये पूरा नहीं किया, तो ये दुख जरूर है। मगर खुशी इस बात की है कि वो हम लोगों को मानदेय शब्द महागठबंधन सरकार ने दिया, ये सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया था, मंगल पांडे ने हम लोगों के साथ धोखा किया था। वो प्रशासनिक स्तर पर बात तय हो गई थी, मगर मंत्री ने पारितोषिक का घोषणा कर दिया था। तो ये सरासर धोखा था, क्योंकि भाजपा शुरू से धोखा देने वाला ही काम करती है। मगर महागठबंधन सरकार को मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर का मान रखा है, उनको सम्मान दिया है। अपने बिहार राज्य की मानदेय कर्मी के रूप में वो सम्मान